नए आयकर रिजिम में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, जबकि पुराने टैक्स रिजिम में 5 लाख तक की आय कर मुक्त थी। लेकिन इसमें कई तरह के डिडक्शन और टैक्स छूट मिलती थी। हालांकि ओल्ड रिजिम में सभी तरह की टैक्स छूट इस्तेमाल हो जाए तब भी अधिकतम 12 लाख तक की आय ही टैक्स फ्री रह सकती है। उस पर 5 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स भी 20% है। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजिम अनुपयोगी सा ही है। संभव है सरकार इसे खत्म कर दे। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में राजेश ऋषि, नरेश यादव, भावना गौड़, रोहित महरोलिया, BS जून, मदन लाल, गिरीश सोनी और पवन शर्मा का नाम है। सभी टिकट कटने से नाराज थे। कल इन लोगों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। मुस्तफाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले जी से घोटाले वाली सरकार है, दूसरे जी से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, तीसरे जी से घपले वाली सरकार है। 8 फरवरी को ये सरकार बदलने वाली है। आने वाली भाजपा सरकार सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। इस बार के बजट का सियासी कनेक्शन बिहार से जुड़ रहा है। साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार ने बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा से मिथिलांचल में अपनी पैठ और मजबूत कर ली है। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 72 मिथिलांचल व सीमांचल क्षेत्रों में आते हैं, जो मखाना की खेती का केंद्र है और यहाँ NDA का दबदबा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी और JDU के सांसद करते हैं। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए CM योगी ने PM मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को धन्यवाद दिया है। CM ने X पर लिखा, PM मोदी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमन द्वारा आम बजट में KCC पर ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। किसान साथियों के हित में ये निर्णय लेने के लिए PM मोदी एवं वित्त मंत्री का धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्तफाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। इस कटआउट को भी एम्स में भर्ती कराना पड़ा। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने की बात कही थी, छठ पूजा अच्छे से कराने को कहा था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए खा गए। हरियाणा वालों ने नहीं, केजरीवाल ने यमुना में प्रदूषण मिलाया है। इसलिए कमल के बटन को इस तरह दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदर बाजार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो भी कुछ करती है वे केवल अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए करते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन PM मोदी के सत्ता में आने के बाद हम आज़ाद हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा। सबसे बड़ा शराब घोटाला मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने किया। महाकुंभ में CM योगी संतों के पट्टाभिषेक के लिए आयोजित धर्म सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, आपने देखा होगा जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वो प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए। कुछ लोग गुमराह करके सनातन धर्म के हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते हैं। जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इस बजट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीजेपी ने मध्यम वर्गीय करदाताओं और बिहार के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। वित्त मंत्री सीतारमन घिसे पिटे रास्ते पर चल रही हैं और वह इससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि हमने 1991 और 2004 में किया था। BCCI के नमन अवार्ड्स समारोह में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस दौरान सचिन ने कहा, इस सम्मान के लिए BCCI का धन्यवाद। बोर्ड ने हमेशा से अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। शुरुआती मैच में कपिल पाजी ने मुझे लेट नहीं होने के लिए कहा था। तब से मैं अपनी घड़ी को 7-8 मिनट आगे करके रखता हूँ ताकि कहीं भी लेट ना जाऊँ। उनका लेसन हमेशा याद रहेगा।